घने जंगल, उबड़ खाबड़ रास्ते, बहती हुई नदियां और हर कदम पर नई चुनौती। घनघोर जंगल में देख पा रहा हूं जैसे कि कभी किसी शेर की आवाज़, कभी हाथियों की आवाज़। क्या इसमें कोई रियल में जंगली जानवर है, ये ऐसे मुझे भ्रम है? जंगली जानवर तो हैं, यह पर्वत है, यहाँ हाथी भी रहती है, बाघ भी रहते हैं, भालू रहते हैं, पर्वत है। काम किया कर राम जपा कर, और का काहू का डर है। मुझे परदेसी नगर बसा है, का काहू का घर है। नहीं तो हाथी शेर तो आते जाते रहते हैं। हाथी भी आता है, आया है, और शेर भी आता है। गैया जब रहती है यहाँ तब शेर आता है, डेली आता है। यही वे स्थान है जिसके बारे में आसपास के लोग श्रद्धा के साथ बताते हैं। घने जंगल के बीच बनी ये साधारण सी कुटिया बाहर से भले ही सामान्य दिखाई दे रही है, लेकिन इसके भीतर वर्षों की तपस्या, त्याग और आध्यात्मिक अनुभव का अनमोल खजाना है। अब समय आ गया है इन संत के बारे में, इन संत के जीवन के बारे में, इनकी कुटिया के बारे में बताने का। और जैसे कि इस स्थान का एड्रेस क्या पड़ता है? जैसे मैंने देखा ये नेपाल में पड़ रहा है गुरुजी। हाँ, वार्ड नंबर 4 है। साथियों, नदी पार करके, बाइक के द्वारा नदी पार करके संत के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और आज का संघर्ष जंगल का, नदी का, नालों का, क्या पता नहीं क्या क्या रहेगा, अद्भुत रहेगा ये कह सकता हूँ। और अब नदी पार कर रहे हैं, हालांकि बाइक हमारे साथ में, जैसा देख पा रहे हो भैया भी साथ में हैं। और अब नदी पार कर रहे हैं इसके माध्यम से। घने जंगल, उबड़ खाबड़ रास्ते, बहती हुई नदियां और हर कदम पर नई चुनौती। लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, ऐसे तपस्वी संतों की खोज जिन्होंने संसार की चकाचौंध छोड़कर जंगलों की ओर अपनी तपोभूमि बना लिया है। आज की यात्रा हम भारत और नेपाल की उन सीमा पर ले जा रहे हैं जो दुर्गम जंगलों से जाते हुए, जहां पहुंचना आसान ही नहीं बल्कि कठिन है। लेकिन हर कदम पर एक नई आध्यात्मिक कहानी हमारा इंतजार कर रही है। जंगल में जैसे आपको देख पा रहे हो, थोड़ी थोड़ी आपको सुनाई दे रहा होगा प्राकृतिक की आवाज़, जीव जंतुओं की आवाज़, साथ साथ पक्षियों की आवाज़। चलते हैं आगे, पसीना पसीना हो गया। और तो पीछे आ रहे हैं भैया। साथियों, जैसे आपने पढ़ लिया होगा, हर हर महादेव बोल दो कमेंट में एक बार। और ब्रह्म घाट हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। हर हर महादेव कमेंट में लिख देना जो भी अभी तक देखा है। और ये है ब्रह्म घाट। ये कह सकता हूँ जो प्रकृति के पहाड़ों से बीच से कई जड़ियों से, जड़ी बूटियों से होते हुए पानी जो गुजरा है, इसका कह सकता हूँ मिनरल वाटर है ना, उससे भी कई गुना बेहतर होता है। जो मिनरल इसमें मिलेंगे शायद तक कहीं नहीं मिलता, मैंने ये देखा है। और ये मेरा सौभाग्यशाली है कि मेरे को ये ऐसा पानी रोजाना मिलता रहता है। साथियों, एक बार चारों तरफ से एक बार व्यू दिखा देना, किस तरफ का आपका दृश्य देख पा रहे हैं। अद्भुत दर्शन है, अद्भुत। जो यहाँ से जो पीछे का व्यू देख रहे हो आप, दिखाना एक बार, पीछे का जो व्यू देख रहे हो, कितने घनघोर जंगल से होते हुए हम गुजर के आए हैं। और कितना आपको आनंद आ रहा है। मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है। आपको आनंद आ रहा है? आप आना चाहते हो? एड्रेस सही है ना? मिलेगा, पक्का मिलेगा, ये कह रहा हूँ मिलेगा। साथियों, जो आपको यहाँ दर्शन करवा रहा हूँ अद्भुत, तो आप देख पा रहे हो जटाओं से जैसे अभी तो बारिश नहीं, बारिश होना, इस पत्थर के चारों तरफ से पानी आता है। ऐसा लगता है महादेव की जटाओं से पानी आ रहा हो। अद्भुत, ये गंगा है, अद्भुत गंगा का प्रवाह दिखाई देता है यहाँ पर। और ये कह सकते हो जो कल कल आवाज़ आ रही है यहाँ झरने की, अद्भुत। मंत्र यहाँ साध सकते हैं, कोई मंत्र साधना चाहे जल में तो ये अति उत्तम स्थान है। जिसको गुरु ने जल में साधना करने के लिए कहा है, नाभि से नीचे तक की जल में रहकर साधना करने का कहा है, तब वो इस स्थान को चुन सकता है। ऐसा पवित्र, ऐसा दिव्य स्थान ये है जो आप दर्शन कर पा रहे हो। और अद्भुत है। यहाँ पर कहता है ये गहरा भी है। कितना गहरा है भैया? इसमें पैर नहीं लगता है, नीचे नीचे पैर नहीं लगता, इतना गहरा है।
यही वे स्थान है जिसके बारे में आसपास के लोग श्रद्धा के साथ बताते हैं। घने जंगल के बीच बनी ये साधारण सी कुटिया बाहर से भले ही सामान्य दिखाई दे रही है, लेकिन इसके भीतर वर्षों की तपस्या, त्याग और आध्यात्मिक अनुभव का अनमोल खजाना है। अब समय आ गया है इन संत के बारे में, इन संत के जीवन के बारे में, इनकी कुटिया के बारे में बताने का। पिताजी माताजी सब महाराज जी की साथियों, अब स्थान पे मैं थोड़ा सा आया हूँ, थोड़ा छत पे आपको दर्शन करवा रहा हूँ। बहुत ही दिव्य स्वरूप आप दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ पर पहाड़ों में कितने जंगल, घनघोर जंगल में यहाँ कई किलोमीटर तक आते नहीं है कोई भी, और आए हैं विश्वकर्मा भैया। इनसे हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। इधर आना भैया, इनका पहले तो आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर। जैसे कि इस स्थान पे क्या महिमा लगी कि आप हमें यहाँ लेके आए, क्या ऐसा लगा? यहाँ बहुत अच्छा ये दिव्य जगह है। यहाँ गोवर्धन नाव से इसको जाना जाता है। यहाँ टहलने आदमी आते हैं। बहुत अच्छी जगह है यहाँ। तो जैसे इस जंगल में, मैं इस घनघोर जंगल में देख पा रहा हूँ, जैसे कि कभी किसी शेर की आवाज़, कभी हाथियों की आवाज़, क्या इसमें कोई रियल में जंगली जानवर है, ये ऐसे मुझे भ्रम है? जंगली जानवर तो हैं, यह पर्वत है। यहाँ हाथी भी रहती है, बाघ भी रहते हैं, भालू रहते हैं, पर्वत है। अच्छा, यहाँ पे सब कुछ रहता है। जैसे बाबा कह रहे हैं यहाँ सब रहते हैं। जो यहाँ जो महाराज जी है, किस प्रकार के महात्मा है? जो बढ़िया है महात्मा। ये बहुत प्रेमी साधु यहाँ जो महात्मा रहते हैं मेरे, ये बहुत प्रेमी साधु हैं। हम लोग अक्सर यहाँ टहलने के लिए आते हैं। अच्छा, इसलिए बीच में नहीं लेट हो। अच्छा, ये अंश जो है, ये हाँ गिरिराज जी है, जैसे हाँ, ये गोवर्धन धाम का अंश है। गोवर्धन धाम, जैसे मथुरा वाले गोवर्धन धाम से वहाँ से ये पत्थर आया है। ये पत्थर आया था, तब से इसका नाम गोवर्धन। हाँ अच्छा, गोवर्धन पर्वत पड़ा है। हाँ। अच्छा, और यहाँ पर जो गुरु जी, जैसे यही मेन अपना धाम, मेन इस स्थान का मेन ये पूजा कर, ये मेन ये है। अच्छा, धूणा वो आपने जो अभी बैठे थे वो धूणा है। अच्छा, जो धूणे के वो गुरु जी जहाँ विराजमान है, और ये गिरिराज जी के दर्शन हो रहे हैं। साथियों, जैसे आप देख पा रहे हैं पीछे जंगल है महाराज। इस जंगल का कोई नाम है विशेष तौर पे? क्या ऐसा जंगल का कोई नाम है विशेष? पहाड़ है, पहाड़ पहाड़ है। ये नेपाल के अंदर आता है, पूरा नेपाल के अंदर आता है। नेपाल। अच्छा गुरुजी, जैसे मैंने यहाँ ब्रह्मकुंड देखा था अभी रास्ते में यहाँ पर, तो ब्रह्मकुंड क्या है, क्या महत्व है ब्रह्मकुंड का? ऐसा वो बहुत परंपरा से है, परंपरा से पहले प्राचीन है। कोई ऐसा विधान है कि वो स्नान का, यहाँ का जल का कोई महत्व है, कोई मतलब कुछ होता है? और जल पत्थर से निकल रहा है। हाँ, नहीं कैसे उसके पीने से कुछ कष्टों का या रोग का वहाँ पीने से गैस वैस सब भाग जाता है। गैस वैस हो जाता है। गुरु जी, ये क्या ये रखे हैं यहाँ पर? ये सामा का सिंह है, ओरिजिनल। यहाँ मिला जंगल में, पहाड़ में रहते हैं। पहाड़ में मिले थे तो गुरुजी ने यहाँ पर रख दिया। जब कोई हिरन आपस में लड़ते हैं या झाड़ियों दिनार हो जाते हैं, हाँ, तब ये गिर जाती है सिंह। अच्छा, अपने आप गिर जाती। अच्छा, जैसे गुरुजी ने बताया, इस स्थान का दर्शन करवा रहा हूँ। कोशिश किया इस पूरे दर्शन करवाने की। आपको किस प्रकार का, जो ये आज मैं गोवर्धन पर्वत के दर्शन करवाए, ये नेपाल के अंदर किस प्रकार का लगा मुझे जरूर बताना। मथुरा में जैसे गोवर्धन पर्वत है, वहाँ तो मैंने स्थान का देखा, तो यहाँ पर जो इसमें गोवर्धन पर्वत बोला जाता है इसको, और मैंने देखा गिरिराज जी भी यहाँ पर विराजमान है और ठाकुर जी, तो यहाँ का क्या ऐसा महत्व है कि आपने ये स्थान का इस नाम से प्रसिद्ध है? ये स्थान पर जो मंदिर में है वो लाग है अंश, तो वो गोवर्धन पर्वत से वहाँ से आवा मथुरा जी से। वो जो ऊपर लगा है अंश, जो इतना बड़ा है पत्थर, वो वहीं का अंश है। अच्छा, जो दीपावली में यहाँ वहाँ ना पहुँच पावे गोवर्धन, मथुरा वृंदावन, वो यहाँ आके दिया जलाता है और दीपावली का त्यौहार यही मनाता है। जैसे गुरुजी बहुत सारे स्थान थे, लेकिन आपने ये जंगल का स्थान चुना है, तो ऐसा क्या भाव आया कि इतने घनघोर जंगल में, जहाँ भौतिक सुविधा बिल्कुल भी नहीं है, मैं अभी देखा हूँ, सुबह से यहाँ हूँ, तो मतलब कुछ भी भौतिक यहाँ शांति वातावरण है, ये अवश्य शांति, हर चीज़ शांति से है। और सब कहीं भी हो, देहात में हो या पर्वत पर हो या जंगल में हो, सब कहीं प्रभु का देन है। जैसे गुरुजी, आज 20 वर्षों से आप इस स्थान पर, क्या यहाँ कोई चमत्कारी घटना हुई, क्या अनुभूति हुई यहाँ पर भी? अब चमत्कारी प्रभु का लोग जाने, अब कहाँ कहीं, बाकी तो अब हमें शांति मिल रही है, शांति है, इसलिए अब हम बैठे हैं। अच्छा, या कभी आपने कभी यहाँ जंगली जानवर का या देखा, या कोई हाथी, शेर? नहीं, तो हाथी शेर तो आते जाते रहते हैं। हाथी भी आता है, आया है, और शेर भी आता है। गैया जब रहती है यहाँ तब शेर आता है, डेली आता है। सभी संतों का, गुरुजनों का भेष भगवान का दिया हुआ शुभ नाम प्रभु जी आपका?
बजरंग दास जी। बजरंग दास। और परम पूज्य परम सदैव गुरु जी का शुभ नाम? अंबिका दास जी, अंबिका दास, श्री अंबिका दास जी। श्री अंबिका दास। वो कंठी गुरु मंत्र गुरु वही आपको? और सतगुरु है। सब गुरु जी जैसे एक देखो आप सुबह नित्य अभी मैं देखा धुना करते हैं लोग, नित्य आपने साधना करते हैं, तो ये धुने का आपने जो हवन कर रहे हो तो हवन का क्या महत्व है इतना विशेष तौर पे आपका? जैसे आपने नित्य अभी हवन किया है मैं देखा हूँ, तो ये आप देखा हूँ ज़्यादातर नित्य हवन करते हो। मैंने या भगत जी से बात किया तो आप नित्य हवन का क्या संविधान है या गुरु आज्ञा है या अपनी परंपरा से? संविधान ना गुरु आज्ञा, जैसे देवता लोगन के आहुति पड़ रही है, सबको तृप्ति हो रही है, यही बात है और का। गुरु जी जैसे बहुत सारा भी नए साधक बनते हैं तो उनके लिए आपके क्या संदेश रहता है? किस प्रकार की साधना करें या किस प्रकार का मार्ग चुने कि उनके भविष्य में गलती ना हो या बाद में पछताना ना हो, का सही मार्ग मिल जाए? तो इंसान के शरीर धै के सबसे गलती चूक अचूक होत है, ये नहीं कि कोई से न हो, सबसे होत है। तो जिका प्रभु जो ने हिसाब से राखत है तो ने हिसाब से रह रहा है। अच्छा, तो आपकी तरफ से कोई कहना चाहोगे जैसे बहुत सारे नए साधक बन रहे, जैसे नए संत बन रहे हैं तो उनको? अब हम राम राम कह रहे हैं, अपन साधना कर रहे हैं, जब भगवान जो ने हिसाब से रखे हैं तो उन्हें हिसाब से रहेंगे, और हमें क्या करें कुछ। और जैसे कि इस स्थान का एड्रेस क्या पड़ता है? जैसे मैंने देखा ये नेपाल में पड़ रहा है गुरु जी। हाँ, वार्ड नंबर 4 है, बांके जिला है, और नारायणपुर गाविसा है। तो भारत से आप नेपाल की कोई भ्रमण करने पहले आए थे या गुरुजी ने आपको यहाँ भेजा था, क्या हुआ था? नहीं, हम भ्रमण करने आए थे और बस यहीं का स्थान देखा। अच्छा, पहले आप यात्रा में आए थे मेरी तरह से हाँ, दर्शन के लिए? हाँ, और यहाँ का शांति वातावरण शांति सब मिला, बस वापस गए, फिर वापस आ गए, फिर रहने लगे यहाँ और क्या। अच्छा, तो गुरु जी जैसे यहाँ भोजन प्रसाद की क्या कोई व्यवस्था भगत के द्वारा हो रही है? जुड़े हुए हैं कोई, क्या है ये? कोई ना जुड़ा है ना कोई वो बंधा है, सब भगवान के दया से हो रहा है सब सारा खेल आकाशवर्ती से गुरु जी? बस। अच्छा, तो गुरु जी यहाँ लाइट की तो बिल्कुल ही व्यवस्था कैसे हो पाती है यहाँ पर? लाइट वाइट का कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ सोलर पंखा से काम हो रहा है। सोलर पंखा से? अच्छा, ये जो पंखा सोलर से इतना? हाँ। अच्छा, तो गुरु जी एक चीज़ कह रहा हूँ मैं, जैसे कभी कभी एक साधना करते, मैं अभी जैसे यात्रा में हूँ, जैसे मेरी 5 माला है, कभी स्टीयरिंग में बैठा हूँ तो मैं माला हाथ में नहीं ले रहा हूँ, स्टीयरिंग पे ऐसे ऐसे अंगुली दबा के कर रहा हूँ, क्या वो मान्य हो जाएगी? वो उंगली दबाओ जाना दबाओ, कहते हैं कि जाने प्रभु सब बिन जनाए, कहो कौन से लोग रिझाए। लोग रिझाए कोई सिद्धि नहीं है, भगवान तो अंतर का बात सब जानते हैं। माला लियो हाथ में या न लियो, बटन दाबो या न दाबो, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। बस ये दुनिया को बस ऐसा मतलब देखा हुआ है देखने के लिए, देख हम दुनिया के जनाए क्या फायदा। मानसिक करूँ? हाँ, मानसिक काम किन जाए, कहते हैं काम किया कर राम जपा कर, और का काहू का डर है, मुझे परदेसी नगर बसा है का काहू का घर है। ये परदेसी नगर है, काम किन जाए, राम जपा किन जाए, माला चलाओ जाए या ना चलाओ जाए। मैं सभी से कहूँगा संतों के दर्शन समर्पण भाव से करो, बच्चा बन के करो। कभी भी आप कोई भी एमएल हो, ये मत कहना संतों को कहना मैं एमएल हूँ आ रहा हूँ, ये मत कहना एक दास हूँ, ये सेवक हूँ आ रहा हूँ, डॉक्टर हूँ, कभी भी मत ये मत कहना कि मैं आ रहा हूँ, प्रधान हूँ, ये मत कहना। एक कहना दास हूँ, दास भाव से संतों के पास जाओगे, बड़ा महत्व और प्रधान माना गया है। अगले दर्शन और सत्संग फिर मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय